फतेहपुर जिले के श्री हनुमान मंदिर पंजीकृत वर्ष 2007-08 के पुनर्निर्माण को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के महामंत्री कुलदीप रस्तोगी, प्रबंधक कालिका प्रसाद, अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद और कोषाध्यक्ष राजू पुरवार ने आरोप लगाया है कि मंदिर के विकास कार्यों में कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं और समिति पर कब्जे की साजिश रच रहे हैं। महामंत्री कुलदीप रस्तोगी ने बताया कि समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया और नक्शा व सामग्री की तैयारी भी शुरू हो गई, लेकिन कुछ लोगों, विशेषकर रामप्रकाश गुप्ता व अन्य ने दुकानों की मांग करते हुए मंदिर निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि रामप्रकाश गुप्ता ने हलवाई समाज को बहकाते हुए कहा कि दुकानों और मंदिर की संपत्ति की बिक्री की बात जिलाधिकारी से हो चुकी है, जिससे कुछ लालच में आकर विरोध में खड़े हो गए। 13 जुलाई 2025 को मंदिर का विधिवत भूमि पूजन होना था, लेकिन विरोध कर रहे लोगों ने वहां पहुंचकर झगड़ा करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस पहुंच गई, जिससे बड़ी घटना टल गई। पुजारी का अपमान कर उन्हें वहां से भगा दिया गया। समिति ने मामले की जानकारी उप जिलाधिकारी को दी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गईं। उल्टा समिति से चुनाव में भाग लेने की सलाह दी गई। कुलदीप रस्तोगी ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रबंधक 70 लाख रुपए से अधिक का गबन कर चुके हैं और अब नए लोग प्रबंधक बनकर मंदिर की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यकर्ताओं को घर जाकर धमकाया जा रहा है, जिससे वे डरे हुए हैं। मंदिर समिति ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है, ताकि पुनर्निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके। श्री हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के नाम से रजिस्टर्ड कमेटी है। उस कमेटी के तत्वाधान में मंदिर के पुनरुद्धार हेतु एक संकल्प लिया गया। सर्वसम्मति से बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने निश्चय किया, संकल्प लिया कि मंदिर का सुंदरीकरण हो, मरम्मतीकरण अच्छी प्रकार से नए सिरे से बने, जिस पर 13 तारीख को जुलाई को भूमि पूजन का कार्यक्रम निश्चित किया गया, जिसमें कुछ तथाकथित लोग आकर के उसको समाप्त करने का कुचक्र रचा और तख्ती, डंडा, लाठी लेकर के आए और हमला बोल दिया पुजारी के ऊपर। विरोध हुआ, जिस पर पुलिस आई और पुलिस आकर के कोतवाली में दोनों पक्ष को बैठाल करके निर्णय हुआ कि भूमि पूजन होना चाहिए। हमारा संकल्प है कि मंदिर का निर्माण हो, मंदिर को भव्यता प्रदान की जाए, जिसकी पारदर्शिता के लिए हमने भूमि पूजन के पश्चात इसी परिसर पर एक ऐसी बैठक की जाए जिसपे कि पारदर्शिता बनी रहे, आय व्यय का विवरण भली भांति हो और उसकी मंदिर के निर्माण में भी लोगों की सहभागिता बने। परंतु इन लोगों के मन में जो कलुषित धारणा थी कि मंदिर की जमीन हमारे हाथ से जा रही है और इस उद्देश्य को उसको पूर्ण न होते हुए देख करके इन लोगों ने ये प्रण किया कि मंदिर होगा तो हमारे हाथ से होगा। और ये समिति, मेरा कहना ये है, उप जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर के हम लोगों ने कहा, हमारी रजिस्टर्ड कमेटी है, इस कमेटी का पालन नियमानुसार होना चाहिए और हमारी जो नियति और नीति है उस पर भी कोई संदेह नहीं है। हमने पूरी बात जब रखी सदर मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए कहा कि श्रीमान रामप्रकाश जी, आप इस समिति के अनुसार प्रबंधक नहीं हैं, अगर आपको ऐसा करना है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तब ये ढोल-मोल बात करते हुए इस बात को स्वीकार नहीं किया। हम पुनः जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और कहेंगे कि इस रजिस्टर्ड कमेटी को या तो आप अमान्य घोषित करिए या तो उसके अनुसार समिति के पदाधिकारियों के संकल्प को पूरा करने के लिए आप आदेशित करें। इसी उद्देश्य को लेकर के कि मंदिर बने, मंदिर की भव्यता पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो और हनुमान जी विराजमान मंदिर, उनकी परिक्रमा का विस्तारीकरण हो और रोड पर हम लोगों ने राम दरबार, शिव दरबार और देवी देवताओं का हमारा बढ़िया सुंदर सा मंदिर बने और इसके बाद एक भव्य धर्मशाला और इसके बाद फिर सत्संग भवन बने, जिससे कि समाज क्षेत्र के लोग धर्मावलंबी यहाँ पर भव्यता पूर्वक कार्यक्रम कर सकें। जिसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समिति के पदाधिकारी, अध्यक्ष, प्रबंधक और महामंत्री, मैं संरक्षक होने के नाते मेरा एक संकल्प है कि मंदिर भव्यता पूर्वक बने और जिस व्यक्ति को विरोध करना है वो हमारे सामने आए और विरोध का कारण बता दे, स्पष्ट कर दे। बस इसके अलावा मुझको कुछ न चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये भगवान का घर है, भगवान के घर में किसी प्रकार की राजनीति मत करो, मंदिर की भव्यता में अपना सहयोग क्यों आती है?
अब अराजकता तो इसलिए आती है कि आप अपने प्लाट को बनाने लगो तो बगल वाला आपको डिस्टर्ब करेगा जिसको करना है। इनके उद्देश्य को पूरा नहीं होते देख रहे हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हमारे सामने की जो दुकानें बना दी जाए, हमको मिल जाए तो हम मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने कहा मंदिर फ्रंट में मंदिर ही रहेगा, कोई दुकान नहीं बनने पाएगी। जब इनका ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जो जगह खाली कराई तो इन्होंने इस प्रकार किया। हम लोगों ने इसको FIR के लिए भी कोतवाली में दिया। नहीं, ये जगह जो खाली कराई गई, हाँ, खाली कराई गई, जिसमें 2.5 लाख रुपया हमने दिया। 2.5 लाख रुपया कमेटी ने दिया इस पर। श्री राम ने आदेश दिया था कि आप कमेटी से पैसा दे दीजिए खाली हो। और ये पैसा दिया गया हम लोग, नहीं तो हम लोग फ्री में एक निवेदन किया था तो वो खाली कराने के लिए तैयार भी हो गए थे। हम गलत कहाँ हैं, हमें ये बताया जाए कि तुम यहाँ पर गलत हो, ऐसा कर लो तो सारे लोग संतुष्ट हो जाए। पैसा किसने दिया ये वाला जो पैसा? मंदिर कमेटी ने दिया। ये देखिए, कोषाध्यक्ष के नाम के अगर श्री राम जी ने अगर लेटर लिखा था कि 2.5 लाख रुपए इनको अगर पैसा दिया जाए मंदिर कमेटी, की बात है ये है जाके 2/8 है। क्या इसका उद्देश्य? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नियत किया गया है उसके लिए इसलिए आज हम लोगों ने इसका निर्धारण इसलिए किया है, जिस तरह की गतिविधियाँ मतलब हम लोग क्या कहते मंदिर कमेटी की तरफ से कार्यक्रम संचालन के लिए रणनीति तय करते हैं और विरोधी आगे जिस तरह से घटनाएं क्या अराजकता का माहौल फैलाया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल व्याप्त है। जैसे आगे के कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे सावन के सोमवार वगैरह हैं। अब कोई भी कार्यकर्ता जिस तरह से उनको लाठी डंडों से उस दिन धमकाया गया या आज भी उनके घर पे जाके उनको काफ़ी उल्टा सीधा बोला जाता है। जो हमारा कार्यकर्ता है आगे के कार्यक्रम न करने देने के लिए अब वो लोग भी कहते हैं कि भैया अब आगे हम कैसे काम करें, आगे दशहरा लगा हुआ, तीजा की सवारी वगैरह है, तो हमारा कार्यकर्ता तो सब डरा हुआ है। अगर कोई भी जल्दी कोई भी रणनीति नहीं तय की गई तो आगे इसके लिए क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्या लगता है उनका मेन मकसद ये है कि अगर हमको अगर प्रबंधक बना के जो भी इसकी संपत्ति है उसको बेच के हम अपने खाते में या अपने खाने पीने के खर्च में इस्तेमाल करें, यही उनका मेन उद्देश्य है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पहले प्रबंधक थे, इसके पहले भी जो प्रबंधक थे श्री राम गुप्ता ने, उन्होंने कम से कम 70 लाख रुपए का गबन किया। जब हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी उनसे अनुरोध विनय किया पैसे के लिए, बार बार वो हमसे यही कहते थे कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो हम आपको ये पैसा देंगे। जब ये बहुत पैसे का हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने क्या कहा, राम प्रकाश को एक बंद कमरे में उनको प्रबंधक बना दिया। कितने लाख रुपए का गमन किया है? कम से कम 70 लाख रुपए। ऐसे तो पैसा बहुत, क्योंकि हर जितनी दुकानें उठी, जितनी पगड़ी अगड़ी ली गई, अगर उसका कैलकुलेट लेंगे तो 200 साल से किराया सब वही वसूल रहे हैं। मगर जब उसका एक एक पैसे का हिसाब मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार किया। और हम लोगों से कमेटी से जो अगर पूरा पैसा आप जहाँ से हम लोगों ने पूरा कलेक्शन या जो हम लोग करते हैं उसका आज भी पूरा एक एक आय व्यय का ब्यौरा हम पूरा देने को तैयार हैं। हमारे पास अब लिखित में पूरा रखा हुआ है। जी, आपका परिचय? हमारा हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के हम महामंत्री हैं।